काशीपुर का रामलीला मैदान आगामी 8 फरवरी से 14 फरवरी तक एक बड़े धार्मिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक श्री आशुतोष जी महाराज की शिष्या साध्वी सुश्री कालिंदी भारती द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथामृत की जाएगी। आज इसी आयोजन की जानकारी देने संस्थान की उधम सिंह नगर संयोजिका साध्वी ऋतु भारती, व्यवस्थापक स्वामी उमेशानंद साध्वी हरिजोत भारती व मुख्य यजमान रितेश डाबर पहुंचे। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि आगामी 6 फरवरी को कलश एवं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कथा में प्रदेश भर से राजनीतिक सामाजिक हस्तियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहेंगे। मैं स्वामी उमेशानंद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, हमारे गुरु महाराज जी, इस संस्थान के जो संचालक हैं श्री आशुतोष महाराज जी, और मेरे साथ हमारी बहन साध्वी ऋतु भारती जी हैं जो उधम सिंह नगर नैनीताल की संयोजिका है, और उन्हीं के साथ हमारी बहन श्री आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी हरिजोत भारती जी हैं, और मेरी बाईं तरफ श्री रितेश डाबर जी जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं। काशीपुर शहर वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि शहर के अंदर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में बहुत ही विशाल और भव्य श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। ये भागवत कथा सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या भारत विख्यात भागवत भास्कर साध्वी कालिंदी भारती जी इस कथा का वाचन करेंगे, और साध्वी कालिंदी भारती जी के साथ संस्थान से ही बहुत सारे साधु संत, स्वामीजन, साध्वी बहनें जो संगीत के माध्यम से प्रभु का गुणगान करेंगे, और वो पूरी जो टीम है, साधु समाज है, लगभग 20-22 मेंबर इस शहर के अंदर 7 तारीख को सुबह पहुंच रहे हैं, और 8 तारीख की ये कथा है रामलीला मैदान के अंदर, और इसका समय रहेगा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और इसी कथा के उपलक्ष्य में एक भव्य कलश यात्रा भी निकाली जा रही है जो 6 तारीख को कथा स्थल से प्रारंभ होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कथा स्थल पर विराम होगी। मैं आपके माध्यम से, सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सारे शहर को ये आह्वान भी करता हूँ, और एक मेरा निवेदन भी है कि ये भागवत कथा केवल भागवत धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि हमारे समाज को, हमारे युवा वर्ग को और हमारे समाज के हर व्यक्ति को ये एक धार्मिक जो आयोजन होने जा रहा है, ये एक दिशा देने वाला काम है। क्योंकि साध्वी बहन जी ने इस कथा के माध्यम से जहाँ पर प्रभु की महिमा का गुणगान करना है, वहाँ पर जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर से मिलना, और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सर्वशास्त्र प्रयोजनम आत्मदर्शनम, कि सभी शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है कि हमें ईश्वर के दर्शन हो सके। तो इस कथा के माध्यम से साध्वी कालिंदी भारती जी ने किस प्रकार हमें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, उन सारे विषयों पर साध्वी बहन जी ने विचार विमर्श करना है, और ये एक बहुत ही अलौकिक दिव्य कथा हो रही है, होने जा रही है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस कथा का जरूर हिस्सा बने। भागवत कथा 8 फरवरी दिन शनिवार को प्रारंभ होगी, और 14 फरवरी दिन शुक्रवार को इसका समापन रहेगा, और 15 फरवरी को सुबह हवन यज्ञ के साथ, पूर्णाहुति के साथ कथा का विराम होगा। कथा के अंदर वैसे तो पूरे शहर को निमंत्रण है, लेकिन उसी के साथ साथ जो राजनीतिक और सामाजिक और जितने भी धार्मिक लोग हैं इस उत्तराखंड क्षेत्र के, लगभग सबको निमंत्रण दिया गया है। विशेष तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस कथा में किसी एक दिन रहेंगे, अभी उनका दिन निश्चित नहीं, लेकिन एक दिन रहेंगे। और भी बहुत सारे राजनीतिक जो शख्सियतें हैं, चाहे वो यहाँ के सांसद हैं, विधायक जी हैं, अभी नए मेयर बने दीपक बाली जी हैं, ऐसे अन्य सभी जो धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों से और विषयों से जुड़े हुए लोग हैं, सबको निमंत्रण दिया गया है।